आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या कभी पेट दर्द की विचित्र औषध के बारे में आपने सुना है? आइए इस भक्ति वृत्तांत के माध्यम से मैं आपको पेट दर्द की विचित्र औषध के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वृत्तांत सूक्ष्म है, हार्डली 7-8 मिनट का समय लेगा। अतः मेरी आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायः भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ ब्रज गोपिकाओं के नाम से नाक भौं सिकोड़ने लगती। दोस्तों, इनके अहंकार को भंग करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक बार एक लीला की रचना की। दोस्तों, नित्य निरामय भगवान बीमारी का नाटक करने लग गए। नारद जी आए, वे भगवान के मनोभाव को समझ गए। उन्होंने बताया कि इस रोग की औषध तो है, पर उसका अनुपान प्रेमी भक्त की चरण रज ही हो सकती है। रुक्मणी, सत्यभामा सभी से पूछा गया, पर चरण रज कौन दे प्रभु को? भगवान ने कहा, एक बार ब्रज जाकर देखिए तो। नारद जी श्याम सुंदर के पास से आए हैं। यह सुनते ही श्री राधा जी के साथ सारी ब्रजांगनाएं बासी मुंह ही दौड़ पड़ी। कुशल खेम पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुना दी। गोपियों के तो प्राण ही सूख गए। उन्होंने तुरंत पूछ लिया, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है? वैद्य भी हैं, दवाएं भी हैं, पर अनुपान नहीं मिलता। ऐसा कौन सा अनुपान है? अनुपान बहुत दुर्लभ है, उसे कौन देगा? है तो वह सभी के पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता। संपूर्ण जगत में चक्कर लगा आया, परंतु सब का सब व्यर्थ गया। सभी के पास है, क्या हम लोगों के पास भी है? क्यों नहीं, पर तुम दे नहीं सकती। प्रियतम श्री कृष्ण को ना दे सकें, ऐसे हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। अच्छा, तो क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूली दे सकोगी? यही है वह अनुपान, जिसके साथ दवा लेने से भी उनकी बीमारी दूर होगी। यह कौन सी बड़ी बात है? मुनि महाराज, लो हम पैर बढ़ाए देती हैं, जितनी चाहिए चरण धूनी अपने आप ले लो। अरे यह क्या करती हो? नारद जी घबरा गए। क्या तुम यह सब जानती हो कि श्री कृष्ण भगवान हैं? भला उन्हें खाने की अपनी पैरों की धूल, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? नारद जी, हमारे सुख संपत्ति, भोग, मोक्ष सब कुछ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ही हैं। अनंत नरकों में जाकर भी हम श्री कृष्ण को स्वस्थ कर सकें, उनको तनिक सा भी सुख पहुंचा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरक का नित्य भजन करें। हमारे अघासुर, अघ धन असुर, यानी कि नरकासुर, नरक धन असुर, तो उन्होंने कभी के मार दिए हैं। नारद जी एकदम विह्वल से हो गए। उन्होंने श्री राधा रानी तथा उनकी काय व्यूह रूपा गोपियों की परम पावन चरण रज की पोटली बांधी, अपने को भी उससे अभिषिक्त किया। लेकर नाचते हुए द्वार पर पधारे। भगवान ने दवा ली। पटरानियाँ यह सब सुनकर लज्जा से गड़ सी गईं। उनके प्रेम का अहंकार समाप्त हो गया। वे समझ गईं कि हम उन गोपियों के सामने सर्वथा नगण्य हैं। उन्होंने उन्हें मन ही मन निर्मल तथा श्रद्धापूर्ण मन से
नमस्कार किया। दोस्तों, यह भी होता है कि जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो मन में प्रेम जागृत हो उठता है। तो यही हाल श्री कृष्ण भगवान का और उनकी गोपियों का है। दोस्तों, गोपियां और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म के साधु संत जो भक्ति पूजा अर्चना करते थे भगवान की, वही गोपियों का के रूप में जन्म लेकर ब्रज में पधारे थे। दोस्तों, यह लीलाएं प्रभु की अनंत हैं, अथाह हैं, जिनकी कोई थाह ही नहीं है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इस वृत्तांत को आप अपने भक्तों, जिज्ञासुओं और प्रेमियों को अवश्य भेजें। दोस्तों, यह चरण धूलि भी कौन सी दवाई है? दोस्तों, यह सोचो, राम नाम औषध दिया एका लिवलाई। तो दोस्तों, राम नाम की जो औषध है उसको कोई ही प्राप्त करता है। दोस्तों, जिसकी किस्मत में होती है वह तो प्राप्त कर ही लेता है। आप भी ऐसी किस्मत वाले बने, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेज देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहें, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे कृष्णा।